वेलकम टू राजन स्टडी सेंटर। इस वीडियो में वर्ग के बारे में डिस्कशन करेंगे। वर्ग स्क्वायर चार भुजाओं से घिरी वह आकृति जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो तथा प्रत्येक कोण समकोण अर्थात 90 डिग्री हो वर्ग कहलाता है। यहाँ पर वर्ग का डायग्राम बनाया गया है। ये चार भुजाओं से घिरी हुई आकृति है और इसकी चारों भुजाएं बराबर हैं और प्रत्येक कोण समकोण है। समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री। तो यहाँ पर कोण ए भी 90 डिग्री है, कोण बी भी 90 डिग्री है, कोण सी भी 90 डिग्री है और कोण डी भी 90 डिग्री है। तो चार भुजाओं से घिरी वह आकृति जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो तथा प्रत्येक कोण समकोण अर्थात 90 डिग्री हो वर्ग कहलाता है। वर्ग का पहला सूत्र होता है वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा का वर्ग। क्वेश्चन में अगर भुजा का मान दिया होगा तो वहां से हम वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र है भुजा का वर्ग। दूसरा सूत्र होता है वर्ग की परिमाप। वर्ग की परिमाप बराबर 4 गुणे भुजा। भुजा में 4 से गुणा कर देंगे तो हमें वर्ग का परिमाप मिल जाएगा। क्योंकि चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं तो एक भुजा को 4 से गुणा कर देंगे तो वर्ग का परिमाप मिल जाएगा। अगला फार्मूला होता है वर्ग का विकर्ण। वर्ग का विकर्ण बराबर भुजा गुणे कर्णी में 2। अगर भुजा को कर्णी में 2 से गुणा कर देंगे तो हमें वर्ग का विकर्ण मिल जाएगा। यहाँ पर वर्ग का पहला विकर्ण है डी से बी और दूसरा विकर्ण है ए से सी और दोनों विकर्ण एक दूसरे को जिस बिंदु पर कट कर रहे हैं उसको ओ बोल रहे हैं। ओ बिंदु पर दोनों विकर्ण एक दूसरे को कट कर रहे हैं। वर्ग की विशेषताएं। वर्ग की पहली विशेषता है वर्ग में भुजाओं की संख्या 4 होती है। यहाँ पर डायग्राम में देखेंगे तो ये पहली भुजा, ये दूसरी भुजा, ये तीसरी भुजा और ये चौथी भुजा। तो वर्ग में भुजाओं की संख्या 4 होती है। दूसरा है वर्ग के विकर्ण की संख्या 2 होती है। यहाँ पर 2 विकर्ण हैं। पहला विकर्ण है D1 और दूसरा विकर्ण है D2। D1 है D से B और D2 है A से C। तो वर्ग में 4 भुजाएं होती हैं। ये पहली भुजा है, ये दूसरी भुजा है, ये तीसरी भुजा है और ये फोर्थ भुजा है। तो टोटल 4 भुजाएं हो गई और 2 विकर्ण हो गए D1 और D2। तो वर्ग में भुजाओं की संख्या 4 होती है। वर्ग के विकर्ण की संख्या 2 होती है। वर्ग की चारों भुजाएं समान होती हैं। ये चारों भुजाएं आपस में बराबर हैं, समान हैं। चारों कोण समकोण होते हैं। कोण ए भी समकोण है, कोण बी भी समकोण है, कोण सी और कोण डी भी समकोण है। अगली विशेषता है वर्ग के दोनों विकर्ण समान होते हैं। D1 और D2 आपस में बराबर हैं। वर्ग एक चक्रीय चतुर्भुज होता है। वर्ग जो है वो एक चक्रीय चतुर्भुज होता है। वर्ग एक आयत भी होता है। आमने सामने की भुजाएं भी आपस में बराबर हैं। वर्ग एक समांतर चतुर्भुज भी होता है। दोनों विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। तो यहाँ पर जो दोनों विकर्ण हैं D1 और D2 एक दूसरे को समकोण पर विभाजित कर रहे हैं, 2 भागों में बांट रहे हैं। इसी को समद्विभाजित बोलते हैं। इसके बाद अगली विशेषता है आमने सामने की भुजाएं बराबर और समांतर होती हैं। तो यहाँ पर आमने सामने की भुजाएं भी बराबर और समांतर हैं। तो वर्ग एक आयत भी होता है। तो वर्ग का परिभाषा है 4 भुजाओं से घिरी वह आकृति जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो तथा प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो या समकोण हो वर्ग कहलाता है। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा का वर्ग, वर्ग की परिमाप बराबर 4 गुणे भुजा और वर्ग का विकर्ण बराबर भुजा गुणे कर्णी में 2।